नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्राइम न्यूज 2.0 यूट्यूब चैनल में। झारखंड में गठबंधन का फॉर्मूला फेल, निकाय चुनाव में बागी बिगाड़ रहे हैं खेल। आखिर क्या है मामला, आगे जानते हैं आइए इस वीडियो में। झारखंड में नगर निकाय चुनाव भले ही औपचारिक रूप से नहीं हो रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट नजर आ रही है। भाजपा, झामुमो और कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक पार्टियां नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में अपना राजनीतिक आधार मजबूत करने के लिए खुलकर मैदान में हैं। समर्थक उम्मीदवारों के नाम पर पार्टियों के भीतर ही सियासी गोटी बिछाई जा रही है। इस बार के निकाय चुनाव में पार्टियों के भीतर बगावत ने गठबंधन और रणनीति दोनों को कमजोर कर दिया है। आपको पता था चुनावी फसल काटने की होड़ में कई जगहों पर पार्टी के ही नेता या उनके परिवार के सदस्य अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ मैदान में उतर गए हैं। इससे पार्टी के प्रति निष्ठा पर सवाल खड़े हो गए हैं। कहीं पति पार्टी लाइन पर खड़ा है तो पत्नी बागी बनकर उसी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। इस स्थिति में पार्टी नेतृत्व की मुश्किलें कई गुना बढ़ गई है। रांची, धनबाद, देवघर, मेदिनीनगर समेत कई नगर निकायों में नामांकन के आखिरी दिन तक गहमा गहमी बनी रही। 4 फरवरी को नामांकन की अंतिम तारीख और 6 फरवरी को नाम वापस लेने की अंतिम तिथि तक रूठने मनाने का दौर चलता रहा। हालांकि कई जगहों पर पार्टी नेतृत्व बागियों को मनाने में नाकाम रहा। झारखंड में इस बार 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद, 19 नगर पंचायतों में चुनावी मुकाबला है। इतने बड़े स्तर पर हो रहे चुनाव में सत्तारूढ़ झामुमो, कांग्रेस और राजद के बीच कई स्पष्ट गठबंधन फॉर्मूला तय नहीं हो सका है। इसका सीधा फायदा बागी उम्मीदवारों को मिलता दिख रहा है। आपको बता दें, धनबाद में भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। धनबाद नगर निगम चुनाव भाजपा के लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण बन गया है। पार्टी ने मेयर पद के लिए संजीव कुमार को समर्थन दिया है, लेकिन भाजपा के कई नेता बागी होकर मैदान में लड़ रहे हैं। भाजपा किसी भी बागी को मानने में सफल नहीं हो सकी। वहीं झामुमो की प्रत्याशी डॉक्टर नीलम मिश्रा ने नामांकन वापस ले लिया है। अब पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल झामुमो समर्थक उम्मीदवार होंगे। निकाय चुनाव में बागियों की मजबूत मौजूदगी ने यह साफ कर दिया है कि झारखंड में गठबंधन और पार्टी अनुशासन दोनों कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं। वोटों के बंटवारे से कहीं न कहीं अप्रत्याशित नतीजे सामने आ सकते हैं। यह वजह है कि इस बार के निकाय चुनाव को सभी दल बेहद अहम मान रहे हैं और अंतिम समय तक रणनीति बदलने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं।